हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने किया था नंबर एंड लॉजिक के क्वेश्चन सीजीएल 2022 से, और वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो हमें पता चला कि सीजीएल में पूछे जाने वाले जो नंबर एंड लॉजिक के क्वेश्चंस होते हैं वो टफ आते हैं दूसरे एग्जाम्स के बेसिस पर। तो आपको अपने सीजीएल की प्रिपरेशन बहुत ही तगड़ी करनी होगी। इस साल सीजीएल में बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही है कंपेरिजन टू लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था जो पैटर्न्स, उनको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, हमें पता करना है 204 का कनेक्शन उसके ए टर्म के साथ में, यानी कि क्वेश्चन वाले टर्म के साथ का रिलेशनशिप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमें पता करना होगा कि ये जो 8 है, ये 8 का क्या कनेक्शन है 496 के साथ। सो इस तरह से जब आपके पास नंबर आता है कि आपको एक बहुत ही छोटा नंबर दिया है और दूसरा वाला उसके रिलेशन या कनेक्शन पता करने वाला बहुत बड़ा नंबर होता है, सो डेफिनेटली ये या तो स्क्वायर्स का कनेक्शन में होता है या तो ये क्यूब्स के कनेक्शन में होता है, और तीसरा ये भी हो सकता है कि वो किसी बड़े टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। सो मल्टीप्लिकेशंस के नंबर्स भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो अगर आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आपके बहुत अच्छे से आता है तो 8 का कनेक्शन 496 में सबसे नज़दीक वाला क्या होता है, 8 का जो क्यूब होता है वो हमें पता है कि 512 होता है। ठीक है, अब 512 और 496 के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो हमें यहाँ पर कितना आ जाएगा बैलेंस। सो ये हो जाएगा 2 और 6, यानी कि 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 और 0 के साथ 9 नहीं जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1, और ये हो गया बैलेंस। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 16 का बैलेंस। 16 कैसे कनेक्ट करेंगे, 8 को 16 के साथ कैसे कनेक्ट करोगे। सो 8 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कह लो या 2 का 8 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कह लो। 8 2 कहते हैं 16 और 2 8 जा भी कहते हैं 16। अभी इसको किसी भी एक हिसाब से दे लो, तो हम चलो ले लेते हैं 8 का 2 टाइम्स में 16 ले लेते हैं। ठीक है, सो 8 का क्यूब होता है 512, और 512 और 496 के बीच का डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 16, और 16 क्या है 8 का इंटू 2। तो यहाँ पर जो पैटर्न बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब किया हमने माइनस में 8 इंटू 2, सो 8 इंटू 2। तो इसको अगर हम प्रॉपर फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, a का क्यूब माइनस में 8 इंटू 2 इज नथिंग बट 2a। ठीक है, 2 का मल्टीप्लीकेशन a के साथ। सो इस तरह से इसका पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है सेकंड गिवन टर्म पे सेम ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। सो सेकंड गिवन टर्म पे भी यही होना चाहिए। सो पहले है 9 का कनेक्शन दिया है 711 के साथ, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 9 का क्यूब निकालना है और उसमें माइनस करना है 9 का 2 टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन। 2a इज नथिंग बट 2 इंटू a क्या है 9, सो 2a यानी कि 9 का 2 टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन, सो 2 इंटू 9। सो यहाँ पर जो इक्वेशन आ गई ये, सो 9 का क्यूब हो जाएगा 729। 729 में हम माइनस करेंगे 9 2 ज़ा 18, सो 729 में 18 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 7 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। सो इस तरह से हमने देखा कि ये जो पैटर्न हमें मिला a क्यूब माइनस 2 है, यही पैटर्न इसको भी फॉलो कर रहा है। अभी हमें अपने क्वेश्चनेबल टर्म का आंसर निकाल देना है। सो क्वेश्चनेबल टर्म में क्या दिया हुआ है, 204 दिया है, यहाँ पर हमें आंसर दिया है। इसका मतलब जब हम ये a क्यूब माइनस 2a करके इक्वल्स 2 में हमें जो b टर्म मिल रहा है हमारा, वो b टर्म ही हमें दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर अभी रिवर्स करना होगा। तो हमें यहाँ पर b टर्म दिया हुआ है और हमें a टर्म को फाइंड आउट करना है। अब तक हम जो पैटर्न निकाले, जो हमें पता चला वो a टर्म के साथ हम वर्क कर रहे थे और उससे हमें b टर्म ऑटोमेटिक आ रहा था, लेकिन अभी हमारे पास गिवन टर्म b टर्म है और हमें b से a टर्म की तरफ जाना है। सो b टर्म में क्या दिया है, 204 दिया हुआ है। ठीक है, 204 जो है वो इस पर्टिकुलर टर्म का फॉर्मूला का आंसर है, ये आंसरेबल टर्म है और हमें इस आंसरेबल टर्म से क्वेश्चनेबल टर्म पे जाना है। तो ये 204 का हमने क्या किया, हमने माइनस में मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पर हमें देखना है कि ये 204 के आसपास में कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका क्यूब करने से 204 के पास में आता है। सो ऑप्शन को चेक करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 125। अभी हमें क्या है, यहाँ पर हमने क्यूब में माइनस करना है तब जाके ये आंसर आएगा, राइट, तब जाके बी टर्म आएगा।
125 पहले ही छोटा नंबर है, बड़ा नंबर चाहिए, तभी तो माइनस करने के बाद 204 आना चाहिए। ठीक है, सो 5 नहीं होगा वो ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे 13 नहीं देख के हम अब नेक्स्ट 6 को देखेंगे, क्योंकि छोटे नंबर से जाएंगे, हर एक छोटे छोटे टर्म को देख लेंगे। सो अभी हम 6 को देखेंगे। तो 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब करने से हमें मिलेगा 216। ठीक है, 6 का क्यूब किया हमने, 6 का क्यूब हमें मिला 216, जो 216 204 के काफी नजदीक में है। इसके बाद हमें क्या करना है, 6 का यानी कि 6 का इंटू 2 यानी कि 6 2 हो जाता है 12 को माइनस कर देना है। सो 216 में हमें 12 को माइनस करना है। तो 16 में 12 को माइनस किया तो यहाँ पर 4 बचा, यानी कि 216 में 12 को माइनस किया तो 204 ही बचेगा। सो इस तरह से हमने देखा कि ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू हमें जाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास बी टर्म दिया हुआ था, हमें ए टर्म निकालना था। सो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 हो जाएगा वो आंसर इस क्वेश्चन का। सो 6 का क्यूब से हमें 216 आया, 216 में हमने करना था माइनस 2a यानी कि 6 का 2 टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन। तो 216 में 12 को माइनस किया और हमें आया 204। आई होप आपको समझ में आया यहाँ पर जो हुआ, राइट। तो यहाँ पर जो भी फॉर्मूला आपको मिला उसको आपको दोनों टर्म में पुट करके चेक करना होता है, उसके बाद क्वेश्चन वाले टर्म की तरफ बढ़ना होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया a क्यूब माइनस 2a इक्वल्स टू बी टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सो इस क्वेश्चन को देख लो दोस्तों, यहाँ पर भी हमें दिया गया है इस तरह से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, देखो आपको क्वेश्चन में ही कुछ ट्रिक मिल जाती है। सो इसमें कहा गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फोर्थ टर्म इन द सेम वे एज फर्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू सेकेंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज रिलेटेड टू सिक्स टर्म। सो यहाँ पर दिया है फर्स्ट टर्म जिस हिसाब से सेकेंड टर्म में कनेक्टेड है, वैसे ही फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म में कनेक्टेड है, और हमें पता करना है कि ये फोर्थ टर्म थर्ड टर्म से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये फोर्थ टर्म थर्ड टर्म से कैसे कनेक्टेड है, टर्म बोल रहा है यहाँ पर, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ टिगड़म लगने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अपने पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहां पे टर्म लिखा हुआ था, और इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। सो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर से कनेक्टेड हमें पता करना है, नंबर के लिए बारे में बोल रहा है, यहाँ पे टर्म का वर्ड नहीं लिया गया है, यहाँ पे नंबर का वर्ड लिया गया है। तो इसमें नंबर बोल रहा है, टर्म नहीं बोल रहा है। जब भी टर्म बोलता है क्वेश्चन में तो इसका मतलब वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, और जब इसमें नंबर बोल रहा है इसका मतलब वो इजी क्वेश्चन है, आपको वो उस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंस के थ्रू ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर नंबर के ऊपर गौर फरमाया गया है। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या लॉजिक है, यहाँ पर कौन से पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमें दिया गया है 687 का कनेक्शन है 612 के साथ। सो इन दोनों के बीच में हम देखेंगे डिफरेंस। ठीक है, सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखने से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर पहले तो ये हो रहा है रिड्यूस मतलब माइनस का साइन आता है। ठीक है, अब कितना नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर, सो 7 और 2, 7 में से 2 गया, यहाँ पर आया 5, और फिर 8 में से 1 गया, यहाँ पर आया 7, और ये दोनों बराबर, तो यहाँ पर 75 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर -75 हो रहा है ए टर्म में, ए में -75 किया तो हमें बी टर्म आ गया। सो इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड वाले टर्म पे भी सेम चीज हो रही है क्या। सो सेकंड टर्म हमें दिया गया है 621 का, जिसका कनेक्शन बना है 546 के साथ। इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे। सो 21 इज नथिंग बट 11 में से 6 गया, 5 आया यहाँ पर, फिर इसके बाद में 1 है, 1 का 4 के साथ नहीं जाएगा तो ये 1 हो जाएगा 11, फिर 11 में से 4 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ये फिर से बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहा है, यानी कि माइनस का आएगा, रिड्यूस हो रहा है नंबर। सो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ यानी कि माइनस, और डिफरेंस में 75 है। सो यहाँ पर हमें -75 का पैटर्न मिला है अपने फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म की तरफ जाते हुए में। सो इसी तरह से यहाँ पर नंबर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना डिफरेंस के साथ में ही है काम करना। सो यहाँ पर हो गया। तो अभी हमें क्या देखना है, 713 में हमें 75 को माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा वही आंसर है। 13 में से 5 गया तो हमें यहाँ पर मिलेगा इसमें यूनिट डिजिट में 8, यानी कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट 8 को फॉलो करता हुआ। सो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसको पूरा सॉल्व करना है तो पूरा भी सॉल्व कर लो।
सो 13 में से 5 गया, यहाँ पर 8 आया, इसके बाद में यहाँ पर 0 हो जाता है, तो ये 10 में से 7 गया, यहाँ पर 3 आया और फिर ये हो जाएगा 6। सो इस तरह से 638 का आंसर आता है। सो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन में ही थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाती है। नंबर दिया है इसका मतलब डिफरेंस के साथ शुरुआत करेंगे, और अगर टर्म दिया है इसका मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, स्क्वायर क्यूब्स और मल्टीप्लिकेशन के साथ में देखिए कुछ ना कुछ तिग्राम होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें भी हमें टर्म दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर भी हमें लॉजिक ढूंढना है और वो भी अच्छा खासा टफ वाला है। 264 और 25 के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? तो 25 के टेबल में 264 आता है क्या, ये देख सकते हैं हम, नहीं तो यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत 25 छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर, तो यहाँ पे स्क्वायर चेक कर सकते हैं। तो 25 का अगर स्क्वायर देखेंगे तो हमें यहाँ पर 625 मिलेगा, और अगर ये तो 625 बहुत बड़ा हो गया। अब हम अगर 24 का स्क्वायर देखते हैं तो हमें 576 मिलेगा, वो भी बहुत बड़ा है, कोई काम का नहीं। 23 का स्क्वायर देखेंगे, 23 का स्क्वायर भी देखने से 529 जा रहा है, इसके लिए हमें बहुत ही नीचे आना है। सो इतना स्क्वायर्स देखने से बेटर है हम क्या करेंगे, हम सीधा 264 कितने नंबरों से डिवाइड हो जाएगा इसका एलसीएम देख लेंगे। सो 2 का टाइम्स में आ जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 3 जा एंड 2 जा, फिर इसके बाद में ये आएगा 2 6 जा एंड 2 6 जा, फिर ये आ जाएगा 2 का 3 टाइम्स में 6 होता है 66, 33 टाइम्स में आ जाएगा। इसके बाद में हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 3 है यानी कि 3 का 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर ये 11 1 जा 11 हो जाएगा। सो इस तरह से हमने देखा कि 264 के लिए हम क्या टर्म्स देख सकते हैं। सो यहाँ पर 11 3 जा, यहाँ पर हम एक 33 देख सकते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेग्रीगेशन के साथ में ये वाला नंबर, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हम इंटू करते हैं 8 से, 33 का 8 टाइम्स इंटू करते हैं तो हमें 264 आता है। अब हमें ये देखना है कि 25 को हम 33 कैसे बना सकते हैं। सो 25 और 33 के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो 8 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पैटर्न हमें मिल रहा है वो है कि +8 × 8। लास्ट वाली क्लास में हमने ऐसा ही कुछ देखा था, +7 × 7 वाला पैटर्न, ठीक है। सो पैटर्न को नोट डाउन करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इस तरह से आपके पैटर्न रिपीट होते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ +8 × 8, पहले हमने 25 में +8 करना है, हमें मिलेगा 33, फिर 33 में हम 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उससे हमें मिलेगा बी टर्म। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a का +8 × 8 इक्वल्स टू बी का टर्म आ जाएगा। सो इस तरह से हमें पता चल गया। तो हमने पहले 264 का एलसीएम निकाला, उससे हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या क्या वो टर्म्स है जिससे हम 264 लिख सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं हमारा सेकेंड गिवन टर्म यानी कि 49 का कनेक्शन 456 के साथ में है। सो हमें यहाँ पर करना है पहले 49 में +8, फिर जो सॉल्यूशन आ जाएगा उसमें हमें करना है × 8। सो इस तरह से क्या 456 आता है। सो 49 + 8 किया, हमें यहाँ पर मिला 57, 57 का मल्टीप्लिकेशन 8 करेंगे, 7 8 जा 56, 6 आया 5 कैरी, 8 5 जा 40 एंड 40 + 5 45। इस तरह से ये दोनों मैच हो रहे, 456 ही आ रहा है। इस फॉर्मूला को फुट करके या इस पैटर्न को फॉलो करके सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न एकदम सटीक है, एकदम कारगर है हमारे क्वेश्चनेबल टर्म को के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें पता करना है 31 का। सो 31 में +8 करेंगे, फर्स्ट स्टेप 31 में +8 किया तो हमें मिला 39 और फिर सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, 39 का × 8 करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो 8 9 जा 72, 2 आएगा आपके वंस वाले डिजिट में। यहाँ पर एक ही टर्म है जो 2 को कैरी कर रहा है, सो एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सो 8 9 जा 72, 7 कैरी हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ गया, 8 3 जा 24, 24 + 7 करेंगे तो यहाँ पर हमें आ रहा है 31। सो 312 इज द एक्चुअल आंसर। सो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। सो यहाँ पर हमने देखा +8 × 8 का टर्म हो रहा है ए के साथ, उससे हमें बी टर्म मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो इस क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पर भी हमें टर्म के बारे में ही बोला गया है। टर्म यानी कि फिर से लॉजिक ही अच्छा खासा यहाँ पर बनेगा।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 का कनेक्शन दिखा रहा है 45 के साथ और 11 का कनेक्शन दिखा रहा है 55 के साथ। 11 55 10 45, यहाँ पर अगर आप इंटू 5 करते हो तो यहाँ पर दोनों पे ये कारगर नहीं होएगा, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो हमें ये इतना इजी वाला नहीं है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड वाला है। तो यहाँ पर कुछ और लॉजिक है और वो सोचना है। 10 का तो पता नहीं, लेकिन हाँ 45 को अगर आप इंटू 2 करोगे तो आपको 90 मिलेगा, और 90 और 10 का क्या कनेक्शन है, प्लस 10 करोगे 90 में अगर ये ए टर्म यानी कि आपका 10 प्लस कर दोगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 100 क्या होता है, 10 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। सो इस तरह से आपको अपनी लाइनें बनानी पड़ेंगी, चीजें देखनी पड़ेंगी कि कैसे आप क्या कनेक्ट कर सकते हो जिससे दोनों नंबर्स, दोनों टर्म्स आपका एक दूसरे से किसी ना किसी वजह से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि 10 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, मतलब a का स्क्वायर किया हमने, हमें मिला 100, फिर हमने 100 को 100 में हम करेंगे -10, यानी कि हमने यहाँ पे करना है -10, 10 यहाँ पर a है तो -a कर देंगे, और इसके बाद में जो हमें एक वैल्यू आएगी, यानी कि जो हमें 90 की वैल्यू आ रही है, तो 45 का मल्टीप्लाई 290 आया, तो हम अगर रिवर्स में जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फिर जो आंसर आ रहा है उसका हम डिवाइडेड बाई में 2 कर देंगे। डिवाइडेड बाई 2 करने से हमें बी टर्म आता है। सो इसका बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस a बाई 2 इक्वल्स टू बी आना चाहिए। a बाई 2 इक्वल्स टू जो आया वो b, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सो सेकंड गिवन टर्म क्या है, 11 का कनेक्शन 55 के साथ। पहले हमें करना है 11 का स्क्वायर, हमें मिला 121, उसके बाद हमें माइनस कर देना है इसमें ए टर्म यानी कि 11, तो हमें मिलेगा 110। 110 को 2 से डिवाइड कर दो, सो ये आएगा 2 5 10 कैरी 1 10 अगेन 2 5 10। सो इस हिसाब से ये जो फॉर्मूला हमें मिला ये करेक्ट है। यहाँ पर अभी हमें देखना है क्या वो नंबर होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर ए टर्म ही हमको क्वेश्चन मार्क दिया है जिसके साथ हमें काम करना है, और बी टर्म हमें दिया हुआ है जो कि है 28। तो यहाँ पर ए के साथ वर्क करके हम बी पर आ रहे थे, लेकिन अभी क्या है, हमें बी से ए की तरफ जाना है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जाएंगे। 9 को देख लिया, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, फिर हम इसमें 9 को माइनस कर देंगे। सो 81 में 9 को माइनस किया तो यहाँ पर आया 72। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 2 3 6 एंड 7 1 2 2 6 12, हमें यहाँ पर 36 आ रहा है जबकि दिया 28 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा, राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब हमें चेक करना है 8 के साथ में वो काम करना है फॉर्मूला। सो 8 का होता है 8 8 64, तो 8 8 64 होता है। 8 का स्क्वायर किया 64 आया। 64 में हमें 8 को माइनस कर देना है। 64 में 8 को माइनस किया तो 56 आया। अब 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 एंड 1 8 2 8 16 28 ये मैच हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 है। सो ये 8 ही है जो ए के फॉर्मूला में जाएगा, तो हमें बी में 28 नंबर आएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये सारे पैटर्न्स और ये कैसे लॉजिक बन रहे हैं यहाँ पर ये सब समझ में आ रहा है। ठीक है, काफी अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, इस तरह से दिमाग को चलाना होगा कि वो ढूंढ सके कि क्या लॉजिक इसमें बन सकता है। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी टर्म का वर्ड दिया गया है, मतलब ये फिर से अच्छे खासी लॉजिक ढूंढने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो रहा है 5 का कनेक्शन है 150 के साथ और 8 का कनेक्शन है 576 के साथ। तो जब भी इस तरह से छोटे और बहुत बड़े नंबर होते हैं तो व्हाट वी लुक फॉर इट, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। अब 576 का कनेक्शन है, सो 8 का स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं 8 का क्यूब, जो इजी लग रहा है उसी को पहले देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको 5 टर्म पहले दिया है 5 वाला, तो आप 5 वाले को ही चेक करोगे, किसी को पहले ले सकते हो। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे 8 का लिया है। सो 8 का क्यूब होता है 512, हमें पता है अच्छी तरह से। 512 और 576 का बीच का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस का वैल्यू आ रहा है वो 64 आ रहा है, और 64 8 का स्क्वायर होता है।
और ये नंबर जा रहा है 12 से 76 की तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या है, a का क्यूब प्लस में a का स्क्वायर इक्वल्स टू b का टर्म। सो इस तरह से हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला मिल रहा है वो ये हो रहा है। अभी इसको चेक कर लेते हैं अपने अनदर गिवन टर्म पे। तो यहाँ पे हमें करना है पहले 5 का क्यूब, उसमें प्लस करना है 5 का स्क्वायर। सो ये है वो टर्म जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 का क्यूब यानी 125 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25। सो इस तरह से हमें यहाँ पर मिला 150। सो ये 150 और ये 150 यहाँ पर बैलेंस हो गया, मैच हो गया। सो ये करेक्ट है। सो ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिला है a का क्यूब प्लस a का स्क्वायर, ये वाले टर्म हमने पहले भी अपने दूसरे नंबर एनालॉजी के कॉन्सेप्ट पिछले क्लासेस में सॉल्व किया है। तो इसको अभी चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चनेबल टर्म पे, यानी कि वो है 6 का कनेक्शन क्वेश्चन मार्क के साथ। सो 6 के साथ में वर्क करेंगे। सो पहले होएगा 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। सो इस तरह की इक्वेशन आएगी। 6 का क्यूब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 6 और 6 का एडिशन करेंगे, 2 आएगा लास्ट में। यूनिट डिजिट में 6 6 12 होता है इसीलिए। सो 2 के दो ऑप्शन है A एंड D। इसके बाद में हम इसको प्लस कर देंगे। सो 12 का 1 कैरी, 3 के बाद 4 एंड 1 5। सो सेंटर में आएगा हमारे पास अभी आना चाहिए 52। सो 52 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व कर लो पूरा, तो यहाँ पर बनता है 2। सो 252 इज द टोटल आंसर विच वी आर गेटिंग। सो 252 वो ए ही ऑप्शन है। सो इस तरह से ये 222 वाला रॉन्ग हो जाएगा और ये 252 वाला हमारा करेक्ट आंसर है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखा कि ऑप्शन नंबर ए 252 है। इस तरह से आज की क्लास में बड़े मजे आए और अभी कुछ नया पैटर्न भी हमें सीखने को मिला और कुछ बहुत ही अच्छे पैटर्न्स हैं जो आपको ध्यान में बहुत ही ज्यादा जरूरत है रखने की। रिपीट हो रहे हैं पैटर्न, जो वो +8 × 8 +7 × 7 इस तरह वाले, क्यूब और स्क्वायर का एडिशन, इसी तरह से इसका सब्ट्रैक्शन भी होता है, हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखी है। तो चलते हैं अभी, अब हमको अभी जाना होगा, अभी जाएंगे तभी तो नेक्स्ट क्लास में वापस आएंगे। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय दोस्तों।